कमीशन सीपीसी के अंदर सेक्शन 75 के अंदर आपको मिल जाएगा। कमीशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि एक्सपर्ट है लीगल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में या कोई भी अन्य फील्ड में एक्सपर्ट आदमी को कमीशन अपॉइंट किया जाता है। कमीशन क्या काम करता है, जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है तो उसके अंदर कोई स्पेशल इंक्वायरी करनी होती है या कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना होता है या कोई स्पेशल टास्क के लिए कोई टीम बनानी होती है, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक कमिश्नर अपॉइंट कर देती है। उस कमिश्नर का काम होता है कि पूरी फाइल तैयार करे, उस फाइल के अंदर जो भी इंक्वायरी हुई है, जो भी एग्जामिन किया गया है विटनेस को या फिर किसी प्रॉपर्टी को बेचा गया है, उसका पूरा ब्यौरा लिखे, उस ब्यौरा को ले जाकर आखिरी में कोर्ट को देगी। तो इससे होता क्या है, कोर्ट की जो केसेस होते हैं थोड़े फास्ट हो जाते हैं। उस दौरान कोर्ट क्या करेगी, फैक्ट्स और विटनेसेस को एग्जामिन करेगी। कुछ स्पेशल विटनेस को एग्जामिन करना होता है तो कमिश्नर अपॉइंट कर देती है, साइमल्टेनियसली दोनों केस चलते रहते हैं। या फिर यदि कोई गवाह शारीरिक रूप से अदालत में आने के लिए असमर्थ है तो एक कमिश्नर अपॉइंट कर देगी और बोलेगी कमिश्नर से तुम जाओ उसके घर जाके बयान दर्ज कर लो और वो बयान मेरे पास ले आओ। तो इससे होता क्या है, कोर्ट प्रोसीडिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब बेयर एक्ट उठाते हैं तो सेक्शन 75 से लेकर 78 के बीच में आपको कमिश्नर मिल जाता है। वहीं ऑर्डर 26 बताता है आपको कमिश्नर के बारे में। अब सेक्शन 75 कहता है कि कोर्ट कब कब एक कमिश्नर को इशू कर सकती है। तो कमीशन कब कब इशू कर सकती है, सबसे पहले जब भी कोर्ट को लगता है कि कोई एग्जामिन करना है किसी विटनेस को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर जब कोई गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकता है, जैसे कि इस विटनेस को एग्जामिन करना था कोर्ट को, लेकिन ये तो विदेश भाग चुका है, तो कोर्ट क्या करेगी, एक कमीशन अपॉइंट कर देगी, बोलेगी तुम विदेश जाओ, तुम और जाके वहाँ आके इसका गवाह लेके आओ। या फिर कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करना होता है, एक कमेटी बनानी होती है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। या कोई खाता किसी का अकाउंट को एडजस्ट करना होता है, डिटेल्स निकालनी होती है, कुछ फाइंडिंग्स निकालनी होती है तो कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बीच में पार्टीशन करना होता है, बंटवारा करना होता है तो कमिश्नर को अपॉइंट करती है कोर्ट, ताकि केस इसमें फास्ट हो सके और जो ट्रायल प्रोसेस है वो स्लो ना हो। या फिर कोई साइंटिफिक या टेक्निकल एक्सपर्ट की इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जैसे कि रेप के केसेस में मेडिकल एग्जामिनर होते हैं, तो इसमें कोर्ट खुद तो जाके जांच करती नहीं है, वो एक कमिश्नर अपॉइंट करती है। कमिश्नर में मेडिकल डॉक्टर को अपॉइंट करती है, उसका काम क्या होता है, रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन करना। टू कंडक्ट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी को बेचना है, कोर्ट ने बैठे बैठे डिक्री तो पास कर दिया, जैसे आपने कि डिक्री पास कर दिया, अब डिक्री को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, मान लो कमिश्नर अपॉइंट कर देगी। कमिश्नर का काम है कि प्रॉपर तरीके से सेल ऑफ प्रॉपर्टी कराए, प्रॉपर्टी को बेचे सही तरीके से। टू परफॉर्म एनी मिनिस्टीरियल एक्ट, अब कोई भी मिनिस्टर जैसा काम करना होता है तो भी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कमीशन क्या है, सबसे पहले कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कमीशन अपॉइंट करने के लिए। मान लो दिल्ली का मामला है, दिल्ली के अंदर कोई भी कमिट हुआ है क्राइम, तो दिल्ली के अंदर ही दिल्ली के ही पर्सन को कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। अब ये नहीं कि बेंगलोर में क्राइम हुआ है दिल्ली का पर्सन अपॉइंट कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। अब कोर्ट को हमेशा कमीशन इशू करना चाहिए जब भी कोई नेसेसिटी हो, अनिवार्य हो तभी, ये नहीं हर केस में इशू हो रहा है, बिल्कुल नहीं। द पर्पस ऑफ इशूइंग कमीशन शुड डायरेक्टली रिलेटेड टू द केस, अब कमीशन अपॉइंट करने का पर्पस ये होना चाहिए कि इसका रिलेशन डायरेक्ट केस से हो, कि रिलेशन किस टाइप में हो ताकि केस फास्ट चल सके, प्रोसीडिंग स्लो ना हो। और जो कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा वो ऐसे नेचर का होगा कि वो बायस ना हो, एक पक्ष के खिलाफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए। या टेक्निकल मैटर में एक्सपर्ट में कोई अपॉइंट किया जाता है कमीशन को। एडवांटेज क्या होते हैं कमीशन अपॉइंट करने के, ताकि वर्क को बांटा जा सके, कोर्ट अपना फैक्ट्स और एविडेंस को चेक करता रहे और साइमल्टेनियसली कमीशन भी साथ में अपनी इंक्वायरी फाइल तैयार करके पेश कर सके कोर्ट को, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फास्ट हो सके। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भी चाहिए होता है तो भी अपॉइंट किया जाता है। वही प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले ऑर्डर 26 के अंदर एक सूट फाइल किया जाता है और कोर्ट को लगता है सुटेबल कि हाँ कमीशन अपॉइंट करना चाहिए तो वो बिल्कुल अपॉइंट करती है कोई ऐसा स्किल्ड पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है। अगर पार्टी को लगता है कि जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है वह बिल्कुल सही नहीं है, कोई बाइस्ड है या फिर कोई फॉल्स है, फिक्सेशियस है, तो उसके अंदर अपील भी कर सकती है पार्टी। अब एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रामेश्वर दयाल। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि कमीशन अपॉइंट करने का कोर्ट का काम रहता है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, यानी कोर्ट के बुद्धिमानी पे, कोर्ट के विजडम माइंड पे डिपेंड करता है। कोर्ट को लगेगा सही कि हाँ कमीशन अपॉइंट करना है तो करेगी, ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। जैसे ए और बी के बीच में केस चल रहा है, अब कोर्ट कहे बी बोलने लगे नहीं सर अब कमीशन अपॉइंट कर दीजिए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ राइट ये है ही नहीं। अब कोर्ट को लगेगा कि हाँ मैं इन दोनों के फैक्ट्स और एविडेंस को चेक कर रहा हूँ विटनेसेस को, बट एक स्पेशल इंक्वायरी भी करनी है मुझको, तो कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कोर्ट पर डिपेंड रहती है कि वो कमीशन अपॉइंट करेगी या नहीं। ये छोटा सा लेक्चर था कमीशन पे।